नजर नहीं आती थी। असल में प्रॉपर काम होता था, प्रॉपर टाइम होता था, प्रॉपर टाइम होता था। जी जी, वो मेन फैक्टर होता था कि आर्टिस्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम देना एक काम के लिए बड़ा जरूरी होता था। अच्छा, उस वक्त जैसा अभी ये सुनते हैं कि जी बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है, बहुत ज्यादा लोग आपस में फाइट्स हो रही होती हैं, एक दूसरे से जेलसी भी बहुत ज्यादा, उस वक्त होता था कि आपस में आप लोगों की जेलसी या हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था? बड़ा हेल्दी कंपटीशन। अच्छा, हालांकि ये सारे मुझसे सीनियर थे। हाँ, मोहम्मद अली साहब, नदीम कभी किसी ने बोला नहीं नहीं तुम कुछ नहीं कर नहीं सकते? नहीं 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 नहीं, नेवर एवर, हमेशा वेलकम, ऑलवेज वेलकम। सेट्स के ऊपर जो काम होता था वो करते थे सब, अदरवाइज ऑल टुगेदर लाइक फ्रेंड्स। हाँ, सही सही। अच्छा, तो उस वक्त का माहौल कैसा होता था सेट्स का? सब एक्सीलेंट, अच्छा, जबरदस्त। मैं तो आपको पहुंचा रही हूँ ना उसी टाइम पे, आप हमें पहुंचाइए, हमें बताइए जरा। जबरदस्त, मतलब एवरी संडेज वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, बड़े, तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब को हमने कैप्टन बना दिया, और सिर्फ जोक्स में ही आपस में, जस्ट टू गेट टुगेदर। तो हमारी टीम इतनी सीरियस होगी कि बड़े बड़े मैचेस खेले हुए हमने, और बड़ी बड़ी टीमों को हराया हमने। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, तो फिर क्रिकेट के भी जरासीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जिया कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं ज़ायदा? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी ज़ायदा आज? मैं कहूँगी क्या पर्सनालिटी बुलाई है आपने, माशाल्लाह, क्या हमारे पुराने जवाब दी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई आप तो हमारे ही दौर के समझ ले कि हम तो सब जरा से इस एज में नहीं थे कि फिल्में देखें, मगर फिर भी छुप के रो पिट के। बस आप ये ना कह दीजिएगा कि मैंने बचपन में देखा था। नहीं, बचपन नहीं, एक एज होती है ना, जैसे 14-15 साल की लड़कियों को नहीं दिखाया जाता था उस जमाने में। जी जी, तो हम उस एज में थे, मगर रो पिट के फिर भी चले जाते थे। जी जी। और आपकी अदाकारी, अदाकार रानी मरहुमा के साथ तो आपका कपल बहुत ही अच्छा था, बिगाड़ देती थी। और आपकी फिल्में तो बहुत ही जबरदस्त, तो इतनी अच्छे एक्टर, और फिर आप बिल्कुल ही गायब हो गए थे। जी, मैं कनाडा चला गया था उन दिनों में। जरा ये भी पूछते हैं इनसे क्यों गायब हो गए थे ये, है ना? वो क्या ये बताएं कि पहले की फिल्मों में, और अब तो खैर फिल्में बनती नहीं है, क्या दौर था यकीन माने आप लोगों का, उस वक्त की फिल्में होती थी, क्या गाने होते थे। उमराव जान आपकी फिल्म जबरदस्त, वो तो हमने यकीन माने बाद में कितनी मर्तबा देखी है। पहले कोई और तफरीह होती नहीं थी, फिल्में भी शादी हो गई, शादी के बाद तो हम लोग फिर फिर दोनों के फिल्में देखा करते थे। फिर हस्बैंड यही कहते थे ना, चलो चलो जल्दी चलो, मैं मूवी दिखाने लेके जाऊंगा। मेरे भाई का नाम भी शाहिद है, तो जाहिर बात है क्या मैं, मतलब भाई तो आपको ही नहीं सकती। वो मियाँ भी मेरे शाहिद ही हैं, तो जाहिर बात है वो भी सुन रहे हैं उधर बैठे हुए। और बस यही कहना था आपसे कि आप बहुत ही अच्छी अदाकारी, और आजकल तो मुझे कोई भी एक्टर शान एक नजर आए आप लोगों के दौर के बाद। जी जी जी, हम एक्टर, ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, माशाल्लाह। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप फिर चले गए 1988-89 में, आप वहाँ से कनाडा चले गए, बस वो थोड़ा सा कोई, क्यों गए आप ये बताएं पहले? हो सकता है इसी वजह से हमारी जो है ना वो लॉलीवुड बिल्कुल ही नीचे आ गई। नहीं, वो उस वक्त वही साहब तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम पॉलिटिकली हो गया, मुझे ज़िया-उल-हक का ज़माना था, तो मुझे वो पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया। तो वो फिर जब बेनज़ीर साहिबा वापस आई, तो देन मैं फिर वापस आया, तो कोयटा में एक ऑल ऑफ सडन एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जिसका कोई मतलब ताल्लुक नहीं था इस चीज़ से। अच्छा। और वो इतना इन्होंने इसको हाईलाइट दी कि ज़िया-उल-हक साहब इन्वॉल्व हो गए बीच में, और सो एंड सो ऑन, तो आई विल लीव पाकिस्तान। तो उस वक्त बहुत सारा काम था मेरे पास, और जब आपने कम बैक किया तो आपको लगा कि बहुत कुछ चेंज हो गया है? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। मैं तो, मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ, लेकिन माशाल्लाह ये था कि ये जो हमारे नए आर्टिस्ट थे, ये उस वक्त शान हुआ, ये बाबर अली हुए, सऊद हुआ, ये दे वर डूइंग वेरी गुड। बट फैक्ट वाज दिस कि वो मतलब दे वर नॉट पंजाबी। देखे ना, वो आप ब्लेम करते हैं कि जी वो ऐसे नहीं ऐसे कर रहे थे, दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। आर्टिस्ट को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसको आप जैसा रोल देंगे वो तो उसने वैसे ही करना है। तो दे वर डूइंग वेरी वेल, लेकिन एकदम ऑल ऑफ सडन वो पंजाबी मूवी भी खत्म हो गई। अदरवाइज वो फिर कुछ एक अजीब सी चीज हो गई, अजीब, मतलब बिल्कुल एक अजीब सी चीज। क्या ख्याल है, अदनान से एक और गाना सुन लिया जाता है, प्लीज, है ना? अदनान, कोई अच्छा सा गाना शायद साहब का। हेलो, माइक बढ़ा दें थोड़ा सा।
रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। प्यार सब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू कौन हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। थैंक यू, थैंक यू, मजा आ गया। आप तो मुझे कहाँ ले गए बस। हम खुद कहाँ पहुँचे हम खुद जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए I was in my past, you know. बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
ड्रॉप हो गया। हेलो, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है इस वक्त। अच्छा, अब थोड़ा सा जानते हैं आपकी फैमिली के बारे में, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के। आपकी फैमिली में 4 सिस्टर्स थी आपकी जो हाँ बाहर। जी, मेरी 4 सिस्टर्स थी, 2 रह गई हैं। अच्छा, एंड इट वाज अ बिग ट्रेजेडी, इट हैपेंड 2009। तो मैं हमेशा उनका जिक्र करता था, जी हाँ, लेकिन अब 2 का जिक्र करता हूँ। तो एक लंदन में है जी हाँ, और एक कनाडा में है। बिल्कुल। और माशाल्लाह बेटे तो आपके खूब। I've got 3 sons and 1 daughter. Yeah, I know. My eldest is Kamran Shahid. जी हाँ, दूसरा he is in London. He has done his PhD. And the third one is Hayes. He is coming very soon to Karachi. अच्छा, उसने NCA से graduation की है and he has directed almost 3 dramas, you know. अच्छा, और उसमें एक जो है the अनइनवाइटेड PTV अवार्ड भी लिया उसने अच्छा, 2 years बैक। ओह माशाल्लाह, एक उसने फिर भूख बनाया है, हाँ, अब एक वो बना रहा है पापा राजी के नाम से अच्छा, जबरदस्त, कॉमेडी। हाँ, तो आई होप सो कि इट बी वेरी सून ओवर हियर। हाँ। तो वैसे आप अब कामरान शाहिद को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपने माशाल्लाह अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है और इतना स्मार्ट आप लगते हैं कि लगता है कि वो आपके बेटे नहीं, आप दोनों भाई भाई हैं। आप भाई भाई ही समझे है ना, बिल्कुल। आई मीन ऐसी दोस्ती है बिल्कुल बच्चों के। यस, मतलब वी टॉक मतलब लाइक फ्रेंड्स, यू नो। हाँ, एंड माशाल्लाह वो इज वेरी एजुकेटेड। माशाल्लाह जी हाँ, हाँ जी, देखते हैं सब हाँ उनको जी, बहुत और पसंद। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, जब तो जी वो करंट अफेयर का शो कर रहे हैं, वरना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ही उसको कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो कभी होता है उनसे, कभी पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कशन होता है, उनसे बैठ के बात कर रहे होते हैं? Sometimes अच्छा, we discuss. ठीक है, Otherwise, he has got his own life. हाँ, He has got a small daughter. ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बड़ा उससे प्यार है, बड़ा हाय, खेलते हैं। बिल्कुल, My wife Munazza, मुनज़्ज़र, जी। उसके साथ उसका बड़ा। तो दादा भी बन चुके हैं। Not I am दादा, I am पापा। अच्छा, पापा। तो ये जी एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस शाह बात कर रही हूँ। मैंने शाहिद साहब से बात करनी है। जरूर बात करिए मिसेस शाह, आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मदद। हेलो, हेलो शाहिद साहब। जी जी। शाहिद साहब, मुझे बड़ा ही त्याग था आपसे बात करने का। आज नेक्स्ट टाइम मुझे अपने बच्चों ने फोन मिला के दिया है कि आप शाहिद साहब से बात करें। जी मैं 6th क्लास में थी तो आपकी मैंने खुशबू फिल्म देखी थी। जी जी। तो दुनिया में इंसान सबको आइडियल बनाता है कि मेरे आज दिन तक आप ही आइडियल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हस्बैंड भी आपको बहुत पसंद करते हैं। और मैं हमेशा, हम लोग शाम को बैठते हैं और दफ्तर से जब वापस आते हैं तो हम लोग आपकी, मैं शाह साहब को बोलती हूँ कि नेट पे आप मुझे ना शाहिद साहब के गाने लगाएं। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों सुनते हैं। जी जी। और मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। और कामरान जब आता है तो बिल्कुल 2 कॉपी आपकी ही है। जी। तो माशाल्लाह आप तो स्मार्ट है, इतने प्यारे हैं, हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मैं एक अहमदाबाद की रहने वाली हूँ।